जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भक्तजनों, कल की कथा में था कि भरत जी अपनी माता और गुरु वशिष्ठ जी के साथ चित्रकूट के पर्वत पर पहुंचकर श्री राम भगवान से मिले। और प्रभु से मिलने के बाद सब जो भरत जी के साथ आए थे, सब अयोध्यावासी सब अपने अपने भाग्य की बड़ाई करते हुए और प्रेम भरे वचन सुनते हैं राम जी के, और उनका बोलना मिलना, सीताराम जी के चरणों को स्नेह देकर सब सुख पाते हैं। कोल भीलों की वाणी सुनकर सब नर नारी अपने स्नेह का निरादर करते हैं। और राम जी की कृपा है कि नौका लोहे को लेकर पार हो जाती है। सब लोग वन में चारों ओर विचरते हुए प्रसन्न हैं, जैसे पहली वर्षा में मेंढक व मोर पुष्ट हो जाते हैं। स्त्री पुरुष सब अत्यंत स्नेह में मगन हैं। उनके दिन पलक के समान बीतने लगे। जितनी सासू हैं उतने ही रूप बनाकर सीता जी ने एक सी सादर सेवा की। राम जी के सिवा और किसी ने भेद नहीं जाना। सब माताएं सीता जी की महामाया के अंतर्गत है। जानकी जी ने सेवा से उनको वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर शिक्षा और आशीर्वाद दी। सीता समेत दोनों भाइयों के सरल स्वभाव को देखकर कुटिल रानी कैकेयी बहुत पछताई। वह पृथ्वी और विधाता से याचना करती है, परंतु पृथ्वी बीज और विधाता मौत नहीं देते। लोक और वेदों में प्रसिद्ध है और कवि कहते हैं कि राम जी के विमुख को नरक में भी स्थान नहीं मिलता। सबके मन में संदेह है, हे विधाता, रामचंद्र जी अयोध्यापुरी को चलेंगे या नहीं। भरत जी को रात में नींद नहीं आती, न दिन में भूख लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे व्याकुल है जैसे गड़े कि कीच में मछली जल में संकोच से तड़पने लगती है। भरत जी सोचते हैं, काल ने माता के बहाने कुचाल की है। जैसे पकी खेती में इतनी बाधा पैदा हो जाती है, अब राम जी का तिलक कैसे हो। मुझे तो अब कोई उपाय भी नहीं सूझ पड़ता। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो अवश्य लौट चलेंगे, पर मुनि तो राम जी को की इच्छा जानकर उन्हीं के अनुसार करेंगे और माता के कहने से भी लौट सकते हैं, परंतु राम जी की माता क्या कभी हट करेंगी। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खोटा है। विधाता विरुद्ध है, जो हट करूँ तो घोर कुकर्म है, क्योंकि सेवक का धर्म कैलाश पर्वत से भी अधिक भारी है। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी और सोच करते रात बीत गई। प्रातःकाल स्नान कर प्रभु श्री राम जी को सिर नवाकर बैठे और गुरु मुनि वशिष्ठ ने उन्हें बुला भेजा और गुरु के चरण कमलों में प्रणाम कर आज्ञा पाकर भरत जी बैठे। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री, सभापत आकर सब बैठ गए और गुरु वशिष्ठ जी समय अनुसार वचन बोले, हे सभासदों, हे बुद्धिमान भरत, सुनो। धर्म धुरंधर और सूर्य वंश के सूर्य महाराज रामचंद्र भगवान हैं। सत्य, प्रतीक और वेद की मर्यादा के रक्षक श्री राम जी का जन्म जगत मंगल के हेतु हुआ है। गुरु, पिता, माता के आज्ञाकारी, दुष्टों के समूह को नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति, प्रीति, परमार्थ, स्वार्थ, इनको राम जी के समान मूलतः कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, कर्म और काल, शेष और राजा आदि जहाँ तक प्रभु की माया है और योग की सिद्धि जो वेद और शास्त्रों में गाई है। अपने मन में अच्छी तरह विचार कर देखो तो राम जी की आज्ञा सबके सिर पर है। श्री राम जी की आज्ञा और इच्छा को रखने से हम सबका भला होगा। अब सब चतुर लोग वही करो जो सबकी सहमति हो। श्री राम जी का राज तिलक सबको सुखदायक है। यही एक मार्ग आनंद और मंगल का मूल है। किस विधि से रामचंद्र जी अयोध्या को चले, विचार करो, कहो वही किया जाए। वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ मिश्रित वाणी सबने आदर से सुनी। किसी को उत्तर नहीं आया। लोग भोले हो गए। तब हाथ जोड़कर सिर नवाकर भरत बोले, सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े राजा हुए। माता पिता ही सबके जन्म के कारण होते हैं और विधाता शुभ और अशुभ कर्मों का फल देता है। आपका आशीर्वाद ही है जो दुख को दूर करके समस्त कल्याणों को देने वाला यह संसार जानता है। स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को रोक दिया। आपने जो निश्चय कर दिया उसे कौन टाल सकता है। आप मुझसे उपाय पूछते हैं, सो सब मेरा अभाग्य है। भरत जी ने स्नेह भरे वचन सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। हे तात, बात ठीक है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो सौपन में भी सिद्धि नहीं मिलती।
हे तात, एक बात कहता हूँ, मैं सकुचाता हूँ, यदि सर्वस्व जाता तो बुद्धिमान उसमें से आधा त्याग देते हैं। तुम दोनों भाई वन को जाओ, राम लक्ष्मण और सीता सहित को लौटा दिया जाए। गुरु जी के सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई प्रसन्न हो गए। उनका शरीर आनंद से परिपूर्ण हो गया और मन में प्रसन्न हो गए। शरीर पर तेज चमकने लगा, मानो राजा जीवित हो गए हों। और श्री राम जी राजा हो गए। लोगों को हानि थोड़ी और लाभ बहुत जान पड़ा, परंतु रानियों को दुख सुख बराबर समझ पड़ा। इस कारण वे रोने लगी। भरत जी ने कहा, मुनि ने जो कहा है वह करने से संसार के जीवों को इच्छित वस्तु देने का फल है। मैं वन में जन्म भर वास करूँगा, इससे बढ़कर मेरे लिए कोई सुख नहीं। श्री सीताराम जी अंतर्यामी हैं, आप सर्वज्ञ और परम चतुर हैं। जो आप ठीक कहते हैं तो है ये नाथ, आप वचन प्रमाण कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर प्रेम देख सभा समेत मुनि वशिष्ठ जी विधेय हो गए। और भरत जी की महाजन महिमा समुद्र है और मुनि की बुद्धि उसके किनारे खड़ी हुई अबला स्त्री के समान है। वह समुद्र के पार जाना चाहती है, अतः बहुत उपाय किए, पर नाव, जहाज या बेड़ा कुछ ही नहीं है। कौन भरत जी की बड़ाई कर सकता है? तालाब की सीपों में क्या समुद्र समा सकता है? मुनि को भरत जी हृदय में अत्यंत अच्छे लगे। वे समाज सहित श्री रामचंद्र जी के पास आए। प्रभु ने मुनि को प्रणाम कर सुंदर आसन दिया और मुनि की आज्ञा सुनकर सब बैठ गए। मुनिवर देश काल और अवसर के अनुसार विचार कर वचन बोले, सुनो राम, आप सर्वज्ञ, बुद्धिमान और धर्म, नीति, गुण व ज्ञान के भंडार हैं। आप सबके अंतःकरण में बसते हैं और भले बुरे का भाव जानते हैं। जिसे पूर्ववासी माताओं को भरत का भला हो वही उपाय करिए। दुखी लोग कभी विचार कर बात नहीं करते, क्योंकि जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी ने कहा, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ में है। आपकी इच्छा रखने से सबका हित है। आपकी आज्ञा अनुसार काम करने और सत्य कहने से सब प्रसन्न होंगे। पहले मुझको जो आज्ञा हो वही शिक्षा मैं मस्तक पर चढ़ाकर करूँ, फिर जिसको जैसा कहेंगे वह उसी प्रकार से सेवा करेगा। मुनि कहने लगे, हे राम, आपने यह सत्य कहा, परंतु भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। इस कारण मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश में हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि देखकर जो कुछ भी आप करें वही सुख होगा। इसमें शिवजी साक्षी हैं। पहले भरत जी की प्रार्थना सादर सुनिए, फिर विचार कीजिए, तब साधु मत, लोकमत और राजनीति और शास्त्रों के अनुसार कीजिए। भरत पर गुरु जी का प्रेम देखकर राम जी के हृदय में बड़ा आनंद आया। भरत को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जाना। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार रामचंद्र जी मधुर, कोमल और मंगलमय वचन बोले, हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, जगत में भरत के समान भाई नहीं हुआ है। जो गुरु के चरण और कमलों के प्रेमी हैं, वे लोक वेद के अनुसार बड़े भाग्यवान होते हैं। फिर जिस पर आपका ऐसा स्नेह हो, उस भरत के भाग्य की बड़ाई कौन कर सकता है। छोटा भाई जानकर मुंह पर बड़ाई करते हुए मेरी बुद्धि सकुचाती है। जो कुछ भरत जी कहे वही करने में भला है, ऐसा कहकर श्री राम जी चुप हो गए। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, तब सब संकोच छोड़कर कृपया के समुद्र प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। मुनि के वचन सुनकर और रामचंद्र जी की इच्छा पाकर गुरु और स्वामी को अपने अनुकूल जानकर भरत संतुष्ट हुए। सारा भार अपने ही ऊपर जानकर कुछ कह नहीं सके और विचारने लगे। शरीर से पुलकित तो सभा में खड़े हो गए। कमल नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ से निभा दिया, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूँ। वे किसी अपराधी पर कोप नहीं करते और मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। खेलते समय भी क्रोध करते नहीं देखा। मैंने लड़कपन में से ही उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कभी मेरा मन नहीं तोड़ा। प्रभु की कृपा की रीति को मैंने हृदय से पहचाना है। खेल में हार जाने पर भी वो मुझे जिता देते थे। मैंने भी स्नेह और संकोच के वश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे ये नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। विधाता मेरे दुलार को नहीं सह सका, उसने नीच माता के बहाने भेद डाल दिया। परंतु यह कहना आज शोभा नहीं देता
क्योंकि अपनी समझ में श्रेष्ठ और पवित्र कौन हुआ है। माता खोटी और मैं साधु और सुकर्मी हूँ। मेरा मन में लाना भी करोड़ों कुचालों के समान है। क्या कोदो की बाली में अच्छे चावल फल सकते हैं? क्या काली घोंगी में मोती पैदा हो सकता है? सोपन में भी किसी के दोष का लेस नहीं। मेरा भाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना माता को टेढ़े वचन कहकर व्यर्थ ही लजाया। मैं अपने हृदय में सब और खोज कर थक गया हूँ। एक ही प्रकार मेरा भला है, वह ऐसे कि गुरुदेव सर्व समर्थ और श्री राम जी मेरे प्रभु हैं। इसी से मुझे परिणाम भला जान पड़ता है। मैं सत्य पुरुषों की सभा में, स्वामी और गुरु के समीप, पवित्र स्थान में और सच्चे मन भाव से कहता हूँ, प्रेम है या बनावट, झूठ है या सच, यह मुनि और श्री रामचंद्र जी जानते हैं। प्रेम और प्रण की रक्षा के लिए महाराज का मरण और माता की कुमति का सब जगत साक्षी है। व्याकुल माताओं की ओर देखा नहीं जाता और अयोध्या के नर नारी कठिन तप से जल रहे हैं। मैं ही सब बुराइयों की जड़ हूँ। यह सुनकर और समझकर भी सब दुख सह रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी मुनिवेश धारण कर और लक्ष्मण व सीता जी के साथ बिना जूते ही पैदल वन को गए हैं। यह सुनकर शिव जी साक्षी है, मैं इस घाव से भी जीता रहा हूँ। फिर निषाद राज का स्नेह देखकर भी ब्रज के समान इस हृदय में छेद नहीं हुआ। अब यहाँ आकर सब आँखों से देख लिया। यह जड़ जीव जीते ही सब सहेगा। जिनको देखकर मार्ग में सांप बिच्छू को भी अपने कठिन विष और तामसी स्वभाव को त्याग देते हैं, वे ही रघुनाथ, लक्ष्मण और सीता जी। जिसको शत्रु लगे उसके पुत्र को छोड़कर विधाता और किसको कठिन दुख सुहाएगा। बहुत विकल और तथा दुख प्रीति, विनय और नीति से भरी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सभा शोक में डूब गई, मानो कमल वन में पाला पड़ गया हो। तब ज्ञानी मुनि ने अनेक प्रकार की पुरानी कथाएं कहकर भरत जी को समझाया। फिर सूर्यवंश रूपी कुमुद वन के लिए चंद्रमा के तुल्य श्री रामचंद्र जी उस समय के योग्य वचन बोले। हे तात, ईश्वर के अधीन जीव की गति है, ऐसा जानकर तुम अपने मन में व्यर्थ ग्लानि मत करो। मेरे मत से तीनों काल और तीनों लोकों में जो पुण्य आत्मा पुरुष है, वे सब तुमसे नीचे हैं। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप लगाते ही लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। वही मूर्ख माता केकई को दोष देते हैं, जिन्होंने गुरु और साधु सभा का सेवन नहीं किया। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही जगत के सब पाप, प्रपंच तथा अमंगलों के समूह नष्ट हो जाएंगे। इस लोक में सुयश और स्वर्ग लोक में सुख मिलेगा। हे भरत, अपने स्वभाव से ही सच कहता हूँ, शिव जी साक्षी है, पृथ्वी तुम्हारे ही रखे रह रही है। हे भाई, व्यर्थ कुतर्क मत करो। बैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपता। मुनिगणों के पास पक्षी पशु स्वयं चले जाते हैं और सिंह को देखकर भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु और पक्षी ही जानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान से भरा है। हे तात, मैं तुम्हें भली प्रकार जानता हूँ, पर क्या करूँ? जीव में बड़ी दुविधा है और राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा है। प्रेम प्रण के लिए शरीर को छोड़ दिया। उनके वचनों को मिटाते हुए मन में सोच आता है, उससे भी अधिक तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी, इसलिए जो कुछ तुम कहो वही मैं उसे करना चाहता हूँ। मन को प्रसन्न कर, संकोच को छोड़कर तुम जो कहो आज मैं वही करूँ। सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी के वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न हो गए। देवगणों समेत इंद्र बहुत डर गए। सब सोचने लगे अब काम बिगड़ जाएगा। कुछ उपाय करते नहीं बन पड़ता। तब सब मन ही मन श्री रामचंद्र जी की शरण में गए। फिर आपस में विचार करने लगे, राम जी अपने भक्त की भक्ति के वश में हैं। अम्बरीश और दुर्वासा ऋषि की शुद्धि करते देवता और इंद्र भी बहुत ही निराश हो गए। देवों ने बहुत समय तक दुख सहे, पर तब भक्त प्रहलाद ने नरसिंह भगवान को प्रकट कराया। कानाफूसी करके देवता लोग माथा धुनकर कहने लगे, अब देवताओं का काम भरत जी के हाथ में है। दूसरा और कोई भी उपाय देवों को नहीं सूझ पड़ता। श्री राम जी तो सेवक की सेवा को मानते हैं। हृदय से प्रेम पूर्वक सब अपने गुणशील से राम जी के वश में करने वाले भरत जी का स्मरण करो। देवताओं का मत सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, तुम्हारा बहुत अच्छा भाग्य है। संसार में भरत जी के चरणों में प्रेम ही संपूर्ण मंगलों की जड़ है।
सीतापति श्री राम जी के सेवक की सेवा जो 100 कामधेनु के समान सुंदर है। भरत जी की भक्ति तुम्हारे मन में आई तो सब चिंता दूर करो। ब्रह्मा ने तुम्हारी बात बना ली है। और हे इंद्र, भरत जी का प्रभाव तो देखो, उनके सहज स्वभाव के वश रामचंद्र जी हो रहे हैं। देवताओं, भरत जी को रामचंद्र जी की छाया जानकर मन को स्थिर करो, अब डरो नहीं। देवगुरु और देवताओं की सलाह सोचकर अंतर्यामी श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी अपने ही सिर पर बोझ जानना तो हृदय में अनेक प्रकार से अनुमान करने लगे। फिर विचार करते करते मन में यह निश्चय किया, श्री राम जी की आज्ञा मानने से ही भलाई है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा, यह कुछ कम कृपा नहीं है और स्नेह ही है। सीतानाथ से मुझ पर सब प्रकार से अतिशय कृपा की है। तब भरत जी कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, हे स्वामी, अब मैं क्या करूं और क्या कहूं और क्या कहलाऊं। आप दया के समुद्र और अंतर्यामी हैं। देव को प्रसन्न कर स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे पापी मन का कल्पित दुख मिट गया। मैं झूठे डर से ही डर गया। सोच करने की कोई जड़ नहीं थी। दिशा भूलने पर सूर्य को दोष नहीं है। मेरा कुभाग्य, माता की कुटिलता, विधाता की उल्टी गति और समय की कठिनता, इन सब ने पांव रोप कर मुझको मारना चाहा, परंतु शरणागत रक्षक आपने अपना प्राण निभा कर, यह आपकी नई रीति रही। यह लोक तथा वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। हे स्वामी, संसार बुरा कहे, केवल आप ही अनुकूल हैं, और फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के तुल्य है, किसी के अनुकूल व प्रतिकूल नहीं है। जो कल्प वृक्ष को पहचान कर उसके पास आता है तो उसकी छाया से ही सब सोच दूर हो जाते हैं। राजा, रंक, भले बुरे सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं, और सब प्रकार से गुरु और स्वामी का प्रेम देखकर मेरा दुख दूर हो गया। मन में संदेह नहीं रहा। हे कृपा निदान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के मन में किसी प्रकार का दुख न हो। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपनी भलाई चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक की भलाई तो इसी में है। स्वामी की सेवा सब प्रकार के सुख और लोभ को छोड़कर करे। हे स्वामी, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है। आपकी आज्ञा पालन करने में हर प्रकार की भलाई है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार सब पुण्यों का फल और उत्तम गति की शोभा है। हे देव, मेरी एक विनय सुनकर आप जैसा उचित समझे वैसा करें। राज तिलक की सब सामग्री सजा कर लाई गई है। जो प्रभु के मन में आवे तो सफल कीजिए। शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेजकर सबको स्नात कीजिए, अथवा दोनों भाइयों को लौटा दीजिए, मैं आपके साथ चलूं। अथवा हम तीनों भाई वन को जाएं और आप सीता जी सहित लौट जाइए। जिस प्रकार स्वामी का प्रसन्न हो, हे कृपा निधान वही कीजिए। हे देव, आपने सब बोझ मुझ पर डाल दिया, पर मुझ में न नीति है न धर्म का विचार। मैं सब बातें अपने स्वार्थ के निमित्त कहता हूँ, क्योंकि दुखियों के मन में कुछ ज्ञान नहीं रहता। स्वामी की आज्ञा के अनुसार आज्ञा के सुनकर उत्तर दे। सब सेवक को देखकर लाज को भी लाज आ जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा था समुंदर हूँ, किंतु स्वामी स्नेह के वश में मेरा साधुपन की सराहना करते हैं। और अब तो मुझे यह विचार भला लगता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। स्वामी के चरणों की सौगंध खाकर मैं सच्चे भाव से कहता हूँ कि मंगल के लिए यही एक उपाय है। प्रभु मन में प्रसन्न हो, संकोच त्याग कर जिसे जो आज्ञा देंगे सब उसे सिर चढ़ाकर कहेंगे और सब झंझट से दूर हो जाएंगे। भरत जी के शुद्ध वचन सुनकर प्रसन्न हो देवताओं ने साधुवाद कहकर सराहना करके फूल बरसाए। अयोध्यावासी सब दुविधा में पड़ गए। तपस्वी और वनवासी मन में बहुत प्रसन्न हुए, किंतु संकोची राम जी चुप रहे। प्रभु की उस मौन स्थिति को देखकर सब सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। उन्होंने प्रणाम करके रामचंद्र जी को देखा तो उनका वेश देखकर बहुत दुखी हुए। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उनसे बात पूछी और कहा, राजा जनक कुशल से तो हैं। यह सुनकर वे श्रेष्ठ दूत सकुचाकर हाथ जोड़कर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर बोले, हे स्वामी, आपका सादर प्रसन्न ही कुशल का कारण हो गया। नहीं तो हे नाथ, सब कुशल तो कौशलनाथ के साथ ही
गई। वैसे तो सब जगत ही अनाथ हो गया, परंतु मिथिला और अवध विशेष करके अनाथ हो गए। कौशलनाथ की गति सुनकर जनकपुरी वासु दुख के मारे पागल हो गए। जिसने उस समय विधेय को देखा, उनका विधेय नाम सत्य न लगा। रानी की कुचाल सुनकर जनक जी को कुछ नहीं सूझा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य देकर रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर के हृदय में बहुत दुख हुआ। राजा ने पंडितों मंत्रियों समाज से पूछा, विचार कर कहिए आज क्या करना चाहिए। अवध में दोनों प्रकार से असमझ समझकर चलिए या रहिए, किसी से कुछ ना कहा। तब महाराज ने धीरज धरकर हृदय में विचार कर अयोध्यापुरी को 4 दूत भेजे। भरत जी का भला बुरा विचार कर जानकर जल्दी लौट आना, तुम्हारा पता किसी को न होवे। दूत अवध में पहुँचे। भरत जी का हाल जानकर करनी देखकर तब भरत जी चित्रकूट की ओर चले हैं, तब वे मिथिला को लौट आए। दूतों ने आकर जनक जी की सभा में भरत जी की करनी और उनकी बुद्धि के अनुसार का वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री, राजा सब सोच में प्रेम के मारे व्याकुल हो गए। फिर महाराज ने धीरज धरकर भरत की बड़ाई करके अच्छे योद्धा तथा सेनापति बुलाए और राजमहल, नगर तथा देश की रक्षक रखकर घोड़े, हाथी और बहुत सी सवारियां सजवाई और दुघड़िया मुहूर्त साध कर तुरंत चल दिए। महाराज ने रास्ते में कहीं विश्राम नहीं किया। आज सवेरे प्रयाग में स्नान चले और सब लोग यमुना के पार होने लगे। तब हे नाथ, हमको खबर लेने भेजा। दूतों ने इस प्रकार कहकर पृथ्वी पर मस्तक नवाया और गुरु वशिष्ठ जी ने 6-7 भीलों को साथ में देकर तुरंत उन दूतों को विदा किया। जनक जी का आना सुनते ही अयोध्यावासी प्रसन्न हुए और रामचंद्र जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र सोच में डूब गए। कुटुल के कई लाज और दुख के मारे गली जा रही थी। क्या कहे, किसे दोष दे। नर नारी अपने अपने मन में यह जानकर प्रसन्न हुए, अब 4 दिन और रहना हो जाएगा। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब कोई स्नान करने लगे, स्त्री पुरुष स्नान करके गणेश, पार्वती, महादेव, सूर्य नारायण की पूजा करने लगे। फिर लक्ष्मीपति भगवान हरिचरण के कमल चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर आंचल पसार कर प्रार्थना करने लगे। राम जी राजा हो, जानकी सी रानी हो और आनंद की सीमा अयोध्या हो। फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे। भरत जी रामचंद्र जी को युवराज बनावे और हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींचकर सबको जगत में जन्म लेने का लाभ हो। गुरु और समाज और भाइयों समेत अयोध्या में रामचंद्र जी का राज्य हो। उनके राज्य रहते हुए ही हम मरे, यही सब मांगते हैं। अयोध्या वासियों के प्रेम और वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि अपने योग वैराग्य की निंदा करते हैं। इस प्रकार नित्य कर्म करके अयोध्यावासी प्रसन्न मन से रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम श्रेणी के स्त्री पुरुष सब अपने अपने भाव के अनुसार राम जी का दर्शन पाते हैं। कृपया निधान राम जी का सब यथोचित सत्कार करते हैं। सब लोग उनकी बड़ाई करते हैं। श्री राम जी की बालकपन से ही यह टेव है कि प्रेम को पहचान कर नीति को पालते हैं। शील व संकोच के समुद्र श्री रामचंद्र जी सुंदर मुख, मनोहर नेत्र और सीधे स्वभाव वाले हैं। इस प्रकार राम जी के गुण समूह, प्रसन्नता और पूर्वक वर्णन करते हुए सब अपने अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। हमारे बराबर पुण्यवान जगत में कोई नहीं जिन्होंने राम जी को अपना करके मानते हैं, जो राम जी हमें अपना करके मानते हैं। जनक जी को आते देख सुनकर सब लोग प्रेम में मगन हो गए। सूर्य कुल कमल दिवाकर श्री राम जी सभा समेत उनके स्वागत के लिए उठ खड़े हुए। भाई, मंत्री, गुरु अयोध्यावासी समेत रामचंद्र जी के आगे चले। उधर राजा जनक जी ने जो ही गिरिराज चित्रकूट को देखा तो ही वे उसे प्रणाम करके रथ से उतर पड़े। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उमंग में किसी की रास्ते में थकावट क्लेश नहीं हुआ। मन में तो वहाँ है जहाँ है राम जी और सीता जी। बिना मन के देह में दुख सुख का ज्ञान किसको है। इस प्रकार प्रेम के मद वे मतवाले होकर समाज सहित महाराज जनक जी आ रहे हैं और निकट आए देखकर प्रेम में मगन हो सब आदर सहित मिलने लगे। राजा जनक जी मुनिगणों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री राम जी ने ऋषियों को प्रणाम कर फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा से मिलकर समाज समेत उनके आश्रम में चले। श्री राम जी का आश्रम शांत रूपी निर्मल जल से भरा हुआ समुद्र, जनक जी की सेना मानो करुणा की नदी है, उसमें राम जी लिए जाते हैं। वह नदी ज्ञान वैराग्य दोनों किनारों को डुबोती जाती है। उसमें दुख भरे वचन रूपी नदी व नाले मिलते हैं। शोक की हवाएं, वायु की लहरें हैं जो धीरज रूप किनारे के सुंदर वृक्षों को
उखाड़ती है। असह्य दुख की नदी की तेज धार भय और मोह असंख्य भंवर और चक्र है। बधू जन मल्लाह है, विद्या की बड़ी नाव है, पर वे इसे खे नहीं सकते। नाव को खेना एक को भी नहीं आता। वन के रहने वाले भील दीन यात्री हैं जो इस नदी को देखकर हार कर थक गए हैं। करुणा नदी आश्रम रूपी समुद्र में जा मिली, तब मानो वह समुद्र व्याकुल हो उठा। दोनों राज समाज दुख से व्याकुल हो गए। उसमें ज्ञान न रह, धीरज और लाज जाते रहे। राजा दशरथ के रूप गुण और की बड़ाई करते हुए सब रो रो कर दुख सागर में डुबकी लगाने लगे। इसी के साथ भक्तजनों, आज की कथा का यही विश्राम करते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।